अरे तोहरा लोग खातिर हम तो शॉर्टकट लिए ही ले बानी। बोला ए दोस्तो शॉर्टकट सीखबा कि ना सीखबा। बोला ए दोस्तो शॉर्टकट सीखबा कि ना सीखबा। हेलो दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम क्रोम के 15 शॉर्टकट की लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा हमारा शॉर्टकट की है। पहला शॉर्टकट की है हमारा CTRL प्लस शिफ्ट प्लस M। ठीक है। और हमारा दूसरा है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस T। तीसरा है हमारा CTRL प्लस 1 2 8। चौथा है CTRL प्लस 9। पाँचवा हमारा है CTRL प्लस 0 इक्वल टू। छठवां हमारा है Alt प्लस होम इक्वल टू। सातवां है Alt प्लस लेफ्ट एरो। आठवां है Alt प्लस राइट एरो। नौवां है हमारा कंट्रोल प्लस इंटर इक्वल टू 10। हमारा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। 11 है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। सॉरी, ये डिलीट रहेगा, डिलीट। अगला है हमारा CTRL प्लस D। 13 है हमारा शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। 14 है कंट्रोल प्लस K और CTRL प्लस E कंट्रोल इंटर। लास्ट मेरा है कंट्रोल प्लस L और Alt प्लस D। ये मैंने टोटल 15 शॉर्टकट किए। हम बारी बारी सारे शॉर्टकट को देखेंगे। चलिए हम लोग क्रोम को ओपन करते हैं। मैंने पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस N। ये हमारा क्या करता है, ओपन द न्यू विंडो
सॉरी विंडो इनकॉग्निटो मोड। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन प्रेस करते हैं तो एक डार्क टाइप का विंडो खुलता है क्रोम का। इसमें क्या करता है कि हमारा जो सेशन स्टार्ट करता है, आदि किसी भी ब्राउज़र पे जाएंगे, कोई सा भी ब्राउज़र पे, तो उस पर हमारा सेशन स्टार्ट होता है। वो सेशन बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट रहता है। जब हम सेशन को बंद करते हैं तो सारे हिस्ट्री और कुकीज सारे को सेव करता है। बट इसमें क्या करता है कि हमारे जो सेशन है वो जैसे ही सेशन एंड होता है वहाँ से जितने भी हिस्ट्री होता है और कुकीज होते हैं सारे को रिमूव करता है। इसमें हमारा हिस्ट्री नहीं होता और इसमें साइन इन का भी बटन कहीं नहीं दिया रहता है। अगर यहाँ का सेटिंग खोलेंगे तो आपको नॉर्मल विंडो पे लेके जाएगा। यहाँ पे जैसे देखिए और सेटिंग खोलेंगे तो ये आपको नॉर्मल विंडो पे लेके आएगा। आपको इस विंडो पे, इस ब्राउज़र पे नहीं मिलेगा, इसलिए इसको गुप्त ब्राउज़र बोलते हैं या इनकॉग्निटो मोड। ठीक है, इस पर हम किसी भी ब्राउज़र पे जाएंगे तो उसका सेशन बनता है बाय डिफ़ॉल्ट। सेशन बनने से क्या करता है कि जैसे ही हम सेशन को बंद करते हैं या अगर हम ब्राउज़र से एग्जिट होते हैं या जिस भी वेबसाइट से एग्जिट होते हैं तो उसकी सेशन को हमारे हिस्ट्री में सेव करता है और उसके कुकीज बन जाते हैं। ठीक है, ये था मेरा पहला शॉर्टकट की। दूसरा शॉर्टकट की देखते हैं। री ओपन द क्लोज्ड टैब। कि री ओपन द क्लोज टैब मतलब अगर मैंने कोई भी जैसे ये सेटिंग का पेज खुला, इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है, मैंने फिर दूसरा खोल दिया, इसको खोलते हैं। खुल जा, एक और खोलता हूँ, कोई सा भी, ये आधार का खोलते हैं। ये मेरा आधार का UIDAI का साइट है जिसपे आधार के रिलेटेड है। इसको मैं बंद करता हूँ और इसको भी बंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी क्या करता है कि अगर हमारा टैब क्लोज हो गया है तो उसको शॉर्टकट की से खोल सकते हैं। तो पहले कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी करते हैं, ये बंद हुआ मेरा, इसको खोला, फिर कंट्रोल शिफ्ट किए हैं, फिर UID का खोला, फिर कंट्रोल शिफ्ट टी करते हैं तो सेटिंग खुला मेरा। जैसे जैसे बंद होता रहेगा वैसे वैसे वो खुलता जाएगा। अगर फिर करेंगे तो इसके पहले जो बंद हुआ होगा वो खुलेगा। देखिए सेटिंग का 2 बार खुला, फिर ये खुला था, इसके पहले मैं जब वीडियो नहीं बनाया तब का है। तो ये सारे सेटिंग को खोलता रहता है। सभी को बंद करते हैं तो ये इसका ये फ़ायदा है कि अगर हमारा टैब बंद हो जाता है तो उसको खोलने के लिए, अगर वैसे नहीं खुलना तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखते हैं रिसेंट क्लोज टैब, आप यहाँ से भी क्लिक करके खोल सकते हैं। ठीक है, ये था मेरा दूसरा शॉर्टकट की। तीसरा शॉर्टकट की देखते हैं, दिया है गो टू कॉरेस्पोंडेंट corresponding टैब। गो टू कॉरेस्पॉन्डिंग टैब, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास लगभग में है और मैं बहुत सा खोलता हूँ, जैसे ठीक 1 2 3 4 5 टैब खोले हमने। अगर हमको पहले वाले टैब पे जाना है, स्टार्टिंग से काउंट करेंगे इसको, पहले वाले टैब पे जाना तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। वैसे ही अगर 8 तक के जितने भी रहेंगे उसके अंदर में उसके कॉरेस्पॉन्डेंट वो उस टैब पे चला जाएगा। जैसे हमको सेकंड वाले टैब पे जाना है तो कंट्रोल 2 दबाएंगे, कंट्रोल 2 किया, हमारे सेकंड वाले टैब पे आया। अगर हमको 5वें पे जाना है तो कंट्रोल 5 करेंगे, 5वें पे आएगा। अगर जैसे मेरा 8 है, अब ये 9 भी हो सकता है, पर 9 में क्या करता है कि जैसे मैं
खोल दे तो कहीं को लेफ्ट साइड। देखिए अब हमारा पेज हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 खोलते हैं। 10 हो गया एंड। और अगला है Ctrl+9, गो टू लास्ट टैब। ठीक है, हमारा 1 से लेके 8 तक में क्या करता था कि 1 से काउंट करता था और 8 के बीच में रहता था। ठीक है, हमारा Ctrl+9 है तो 9 क्या करेगा हमेशा लास्ट। अगर Ctrl+1 करते हैं तो पहले टैब पे आए, Ctrl+5 करते हैं तो 5 वाले टैब पे आए। 1 2 3 4 5। ठीक है, और देखिए 5 6 7 8 9 10। हमको लास्ट में जाना तो Ctrl+9 करेंगे तो हमारा लास्ट पे चला गया। अगर 9 पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि 9 पे आ रहा है ये वाला वेबसाइट का नाम। बट हमारा Ctrl+9 किया तो क्या किया मैंने, लास्ट वाले टैब पे चला गया। एक और टैब खोलता हूँ, Ctrl+8 करते हैं, 8 पे आया, इसके बाद 9 है। अगर Ctrl+9 करेंगे तो सीधे लास्ट पे जाएगा। ठीक है, ये मेरा Ctrl+9 था। अगला हमारा है Ctrl+0, रिसेट द ब्राउजिंग जूमिंग टू डिफ़ॉल्ट। मतलब होता है इसका, अगर मैं बंद करता हूँ इसको सारे को, इसको बंद करता हूँ, इसको भी। ठीक है, अगर मैं किसी भी साइट को जूम करता हूँ, मैंने यहाँ देखिए 400 जूमिंग कर दिया, 500 जूमिंग कर दिया, ये नॉर्मल स्क्रीन पे है, ये भी नॉर्मल स्क्रीन पे। इस वाले टैब को भी जूम करते हैं, 300 पे ये हो गया, ये भी 300, ये हमारा था लगभग 400 पे दिखना है तो यहाँ से देख सकते 500 पे जूमिंग है ये। ठीक है, अगर हम Ctrl+0 करते हैं तो ये क्या करेगा, नॉर्मल स्क्रीन पे ला देगा 100 पे चलेंगे। जैसे भी Ctrl+0 करेंगे तो हमारे नॉर्मल स्क्रीन पे कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट सभी ब्राउजिंग का जूमिंग सेटिंग 100 रहता है, 100%। ठीक, अगला है अल्ट होम। अल्ट होम क्या करता है हमारा, अल्ट होम करता है ओपन द होम पेज ऑन द करंट पेज। होम पेज मतलब न्यू जैसे न्यू टैब होता है वैसे करता है, ये नहीं कि जैसे होम पेज, इसका होम पेज पे नहीं जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ। ठीक, किसी भी और अदर पेज पे चले जाते हैं, लोकेशन पे, ये दूसरे न्यू टैब में नहीं, इस पेज पे अगर हम Alt+Home करते हैं तो ये हमारा जैसे न्यू टैब होता है उस पेज पे चला जाता है, मतलब इस सारे को बंद कर देता है वो। ठीक है, Alt+Home करते हैं, Alt+Home। ठीक है, ये क्या किया मेरा, जैसे न्यू टैब लेते हैं उस प्रकार से आ गया। अब अगला है क्या हमारा, लेफ्ट एरो, गो टू प्रीवियस पेज ऑन करंट वेबसाइट। ठीक है, मेरा PSC लॉगिन खुलता है, ये मेरा फॉरवर्ड पेज पे करते हैं। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम बैक जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमको माउस से नहीं करना है तो Alt+ लेफ्ट एरो की करेंगे तो वो पीछे आएगा, प्लस लेफ्ट एरो। ठीक है,
फिर अल्ट प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो सीधे हमारा होम पेज पे आएगा। न्यू टैब पे आ गया ये, ठीक। ये था मेरा अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। राइट एरो भी सेम काम करता है, बस ये आगे जाएगा। गो टू नेक्स्ट पेज इफ यू बैक, ठीक है। अगर आप बैक गए होंगे तभी वो आगे जाएगा, नहीं तो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इससे इस बटन से करते हैं तो ये आगे हमारा जाता है। ये PSA वाला खोला था, फिर इसके बाद मैंने खोला था फॉरवर्ड पासवर्ड वाला, तो वो खुलना चाहिए मेरा। तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये मेरा फॉरवर्ड पासवर्ड पे आता है, ठीक है। तो मैंने बैक जाने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं और अल्ट प्लस लेफ्ट एरो से भी, ठीक है। तो अब मैंने 2 बार बैक आया, तो मेरा एक शॉर्टकट में क्या है कि अगर राइट एरो कर क्लिक करते हैं तो गो टू नेक्स्ट पेज इफ़ यू बैक। अगर हम बैक आए तब हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो अल्ट प्लस राइट एरो, ठीक। फिर अब देखिए यहाँ पे, अब अगर हम अल्ट प्लस राइट एरो करते हैं तो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा ये अब आगे कुछ है ही नहीं। अगर मैं पीछे जाता हूँ अब ये आगे जा सकता है, ठीक है। ये था मेरा कौन सा शॉर्टकट की था, 8 नंबर। यहाँ देखिए हो गया ये कंट्रोल प्लस इंटर। ये क्या करता है कि टाइप दो, ये ऑटोमेटिक www और लास्ट में .com, सिर्फ .com लगाता है, और ये नहीं कि .in लगाएगा, .gov लगाए, ठीक है। ये क्या करता है, टाइप द वेबसाइट नेम इन एड्रेस बार प्लस एंटर, एड .com लास्ट में, शुरू में www जुड़ता है, ठीक है। अगर मैं न्यू टैब करता हूँ, अगर हमें किसी भी वेबसाइट पे जाना है, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर देखिए, अगर ऐसे हम टाइप करते हैं, अगर कंट्रोल प्लस के साथ इंटर करते हैं तो इसके आगे .com लगा देगा मेरा, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या किया, हमारा .com लगा दिया। और ये वेबसाइट का नेम नहीं, बस ऐसे ही मैंने कुछ टाइप किया देखने के लिए क्या जो हमारा वेबसाइट है बस उसी पे काम करता है या किसी भी टेक्स्ट पे। हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर अपना नाम भी लिखते हैं, मान लीजिए कोई भी नाम लिखते हैं, विशाल मैंने लिखा, विशाल, कंट्रोल साथ इंटर करें तो विशाल.com हो जाएगा वो ऑटोमेटिक, ठीक है। ये मेरा कंट्रोल प्लस इंटर का काम करता है। अगर आपको किसी वेबसाइट का नेम पता है तो उसको लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं आकृति कंप्यूटर.com नहीं लिखना है, एंटर करेंगे तो मेरा वेबसाइट खुल जाएगा आकृति कंप्यूटर.com, ठीक। ये मेरा आकृति कंप्यूटर.com का वेबसाइट है। किसी भी वेबसाइट अगर URL बार में या एड्रेस बार में हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, अगर कंट्रोल साथ इंटर करते हैं तो मेरा वो .com लास्ट में ऐड करके सर्च करता है, ठीक है। अगला हमारा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। ये क्या करता है, ओपन द क्लियर ब्राउजिंग डेटा सेटिंग, ठीक है। ओपन द क्लियर ब्राउजिंग डेटा सेटिंग। देखिए अगर मैं जाता हूँ यहाँ से, मैन्युअली बताता हूँ, सेटिंग में गए, प्राइवेसी या सिक्योरिटी में गए, देखिए ये पेज खुला हमारा। इतना आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट, तो मेरा डायरेक्ट इस पेज पे आ गया। अब यहाँ से हम क्लियर डाटा को कर सकते हैं। माउस से करना है तो क्या कैसे किया हमने, सेटिंग में गए,
फिर यहाँ से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में गए, क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा पेज, ये जो पॉपअप खुल रहा है, यही पॉपअप खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं। ठीक है, अगला मेरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। इससे क्या करते हैं, टॉगल द बुकमार्क्स शो एंड हिडन। ठीक है, मैं जाता हूँ इस पे, क्योंकि अगर न्यू टैब पे जाते हो तो हमारे न्यू टैब पे हमेशा अगर बुकमार्क बने रहते हैं तो वो दिखता है। अगर न्यू टैब लेते हैं तो अगर इस वेबसाइट पे, ये कोई वेबसाइट, जैसे एक वेबसाइट खोलते हैं, इसको खोल, ठीक है, मैंने एक वेबसाइट खोला जिसका नाम है आकृति कंप्यूटर पेन.org। ठीक है, इसमें हमारा बुकमार्क्स नहीं दिख रहे हैं बट न्यू टैब में दिख रहे हैं। तो इसमें बुकमार्क दिखने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। देखिए हमारा बुकमार्क आ गया। अगर हम फिर से वापस करते हैं तो वो हाइड हो जाएगा, फिर से करेंगे आएगा, फिर से करेंगे, बट न्यू टैब में ऐसा नहीं होता है। अगर हम प्रेस करेंगे वो हमेशा रहेगा हमारा न्यू टैब में। तो ये हमारा एडवांटेज है इसमें। अगला हमारा है कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, हेड बुक मार्क टू करेंट पेज, द करेंट पेज। ठीक है, एड बुक मार्क द करेंट पेज, या बुक मार्क को बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमको इस साइट का बुक मार्क बनाना है, ये देखिए मेरा पहले से बुक मार्क बना है। ठीक है, तो इसको मैं नहीं करता हूँ सेटिंग। देखिए ये हमारा बुक मार्क नहीं बना है, तो कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो बुक मार्क बनाने के लिए पॉपअप खुलता है। अगर ऐड करते हैं, डन करते हैं तो हमारा बुक मार्क बन जाता है। या हम इसको नेम को एडिट कर सकते हैं, फोल्डर को कर सकते हैं कि बुक मार्क्स बाद अदर बुक मार्क्स, मोबाइल बुक मार्क, चूज एनदर फोल्डर। ठीक है, ऐसे हम बुक मार्क को बना सकते हैं। ठीक है, ये था मेरा कंट्रोल डी। अगला हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। ये क्या करता है हमारा, ओपन द बुकमार्क मैनेजर। ठीक है, इस पे आते हैं, किसी भी टैब पे रहेंगे हम, यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। खुला हमारा बुकमार्क पेज या बुकमार्क मैनेजर। और 14 नंबर हमारा है कंट्रोल के और कंट्रोल ई, दोनों का सेम काम करता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट गूगल सर्च इन एड्रेस बार ऑन करेंट पेज। क्या करता है, अगर हमें वेबसाइट पे चल के देखते हैं, मैंने ये वेबसाइट खोला, अगर हमको डायरेक्ट यूआरएल में या एड्रेस बार में हमें डायरेक्ट गूगल सर्च करना है तो कंट्रोल के और कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी। यानी कि कंट्रोल के और कंट्रोल ई दोनों में से कोई भी प्रेस करते हैं। पहले हम कंट्रोल के प्रेस करते हैं, कंट्रोल के सर्च गूगल। मेरा क्या है, सर्च गूगल। यहाँ पे हम कोई भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे google.com भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा था, और बैक चलते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल के से था मेरा। एक और है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से भी सेम काम करता है, वही देखिए सेम काम। किसी भी
मैप खोलना है, यहाँ से मैप पे क्लिक कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। ये था मेरा कि अगर हमें अगर एड्रेस बार में या यूआरएल में हमें डायरेक्ट गूगल सर्च करना है तो कंट्रोल के और कंट्रोल ई का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है जो हमारा लास्ट बचा है, कंट्रोल प्लस एल या तो अल्ट प्लस डी। मूव कर्सर की एड्रेस और एंड selected your URL ठीक है। मैं चलता हूँ फिर से इसी साइट पर आते हैं कि हमारा इस वेबसाइट पे यूआरएल में जो भी कुछ लिखा हो, अगर कंट्रोल एल करते हैं या अल्ट डी करते हैं हमारा यूआरएल को सेलेक्टेड करता है, या तो उसको हम कॉपी कर सकते हैं या तो उसमें भी टाइप करेंगे तो वो जो सेलेक्टेड वो मिट के हमारा नया जो भी टाइप करेंगे वो टाइप होगा। ठीक है, पहला देखते हैं कंट्रोल एल। देखिए हमारा यूआरएल सेलेक्ट हो गया। इसको हम कॉपी पेस्ट या कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी पे दूसरा सर्च करना है तो दूसरे वेबसाइट का नाम लिखते हैं, वो सर्च होता है। ठीक, मैंने दूसरे वेबसाइट का नाम लिखा, सर्च किया। ठीक, अगर फिर से हमको कंट्रोल एल करना है या इस बार अल्ट डी करते हैं, अल्ट डी। देखिए सेम काम किया इसमें भी। इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या कट पेस्ट कर सकते हैं। तो आज का मेरा इतना 15 शॉर्टकट की था, जिसमें से सारे मैंने बारी बारी को बताया। ठीक है, ये सारे शॉर्टकट की बहुत ही काम किए हैं, आपको समय का बहुत ही बचत होगा। इसको यूज करिए। हाँ कि स्टार्ट में नहीं होगा, बट धीरे धीरे करते करते आप लोग को आदत हो जाएगा, तो आप लोग माउस का यूज करना कम कर लेंगे। ठीक है, बहुत टाइम बचता है शॉर्टकट करने से। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल घंटी का आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगर बेल आइकन और घंटी नहीं दबाएंगे तो हमारे न्यू वीडियो का अपडेट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करते समय बेल घंटी का ऑल पे क्लिक करिए, ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।